हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए, छोटा सा वीडियो। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा मैं आराम कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। आज मैंने पूजा भी नहीं किया। आज मैं रात को जो पूजा में बैठने वाली हूँ क्योंकि मेरा कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। और जिस तरह से अभी पता चल रहा है कि मनोज पाटिल जी जो कहते हैं ना मराठा आरक्षण के लिए अनशन पे बैठे, उन्होंने पानी भी नहीं पिया है, अन्न जल तो त्याग दिया है और हमारी सरकार उनको सिर्फ आश्वासन दे रही है। और उसके बाद जो हमारे सुषमा अंधारे जी के साथ हुआ है वो, और उसके बाद प्लस तो भी लोगों ने कल दशहरा व मेड़ावा किया, कितनी जगहों पे बोला गया क्या क्या किया, लेकिन एक आदमी अनशन पे बैठा है, मराठा समाज के लिए बैठा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब हर कोई बलि चढ़ जाएगा। तो मेरा सीधा सीधा रिक्वेस्ट है माननीय राज ठाकरे जी को, मनसे को, कि भाई राज भाई, आप तो हमेशा लोगों के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, मराठा लोगों के लिए लड़ते हैं। मैं तो खुद एक यूपी की हूँ, लेकिन अब ये जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको स्टेप नहीं उठाना चाहिए जैसे आपने टोल नाका के लिए स्टेप उठाया। हमारे गोराई में तो आपको बहुत मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मनसे वालों से एक बात कहूँगी कि आप शायद को बुरा लगेगा कि हमारे मनसे कार्यकर्ताओं को भी बोलूँगी कि हमारे गोराई में कुछ हमारे में लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ता बन के भी ड्रग्स का कारोबार चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जन हैं, मैं आपको सच बोलूँ तो, लेकिन मुझे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं माननीय राज ठाकरे जी को बोलूँगी कि आपके मनसे की जो ताकत है, एक शिवसेना हमारी बाला साहब ठाकरे की, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, और एक आप से कभी कोई पंगा नहीं ले पाता है। तो विद्या देवी की एक नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप इस काम में थोड़ा सा हाथ डालिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं और एक आदमी मराठा आरक्षण के लिए अनशन पे बैठा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ वादे पे वादे किए जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ जाके जरा करो, क्योंकि अभी इलेक्शन आने के पहले सब काम करेंगे, लेकिन एक आदमी बलि चढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा देर तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक आम आदमी बैठा हुआ है लोगों के लिए। लेकिन कल लोगों ने, वो भी कितने लोगों ने, तो मुझे लग रहा है इग्नोर करके, कल सब लोग मराठा आरक्षण को इग्नोर करके, कहते हैं ना, ये कल जो दशहरा का मेड़ावा था उसमें पहुंचे हुए थे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए कि कोई इंसान हमारे लिए लड़ रहा है। देखिए, मैं भले यूपी से हूँ, लेकिन मैं भी इस वक्त सच बोलूँ तो मेरे पति भी कम से कम नहीं तो जय भीम वाले हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं तो आप लोगों के समाज में आई चुकी हूँ। तो ये बात है कि ये बातें मुझे आप तक इसलिए पहुँचानी है कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें गलत हो रही है और ये कीजिए, क्योंकि एक आदमी बगैर पानी वानी पिए अपनी जान दांव पे लगा के बैठा है और हमारी सरकार, हमारे कोई भी किसी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है। तो माननीय राज ठाकरे जी को कहूँगी कि आपकी मनसे की इतनी ताकत है, प्लीज़ ज़रा उधर ध्यान लगाइए और प्लीज़ प्रशासन पे ज़रा जोर डालिए, क्योंकि गोराई में लेके दहीसर से लेके गोरेगांव, पूरा ब्रे रोड, ये सब जगहों पे बहुत गंदी तरीके से ड्रग्स का बाजार किया जा रहा है। और आपको यकीन नहीं मानोगे, आधे से ज़्यादातर करके इसमें मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। मैं आपको सच कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप हमारी गोराई में भी पता करेंगे ना, तो बहुत सारे सन ऐसे जुड़े हैं, लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं है। और इस काम में पूरी सहायता इनकी पुलिस वाले कर रहे हैं। तो मैं अच्छे के लिए बोलूँगी कि देखिए, इलेक्शन तो बात की बात है, लेकिन ये टाइम है आपका पब्लिक में लोगों के लिए उतरना। एक मराठा आरक्षण के लिए बैठा है तो अपने प्लीज़ सारे शिव सैनिक को बोलिए, सारे मनसे सैनिक को बोलिए, जो मनसे कार्यकर्ता है वो, उनमें बहुत दम होता है सबकी जवान खींच के लेने का। अगर विद्या देवी की बात का थोड़ा भी मान है तो ज़रा इस बात पे ध्यान दीजिए। बस ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 500 किलो, 1 किलो, 2 किलो बाकायदा ड्रग्स बेचा जा रहा है, किया जा रहा है। आप सोचो, इंसान मर रहे हैं, आए दिन रोज एक इंसान हार्ट अटैक से मर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। तो अब तो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को सब नीचे गिराने पे लगे। मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप दोनों भाई एक हो जाओ, क्योंकि जब एक लकड़ी का गट्ठर पूरा एक होता है ना, तभी किसी की हिम्मत नहीं होती तोड़ पाने की। और दूसरा, आप तो बाला साहब ठाकरे जी के आदर्श हो, हम सब तो आप में बाला साहब ठाकरे जी को हमेशा से देखा है। तो मैं राज ठाकरे जी को नहीं, उनके स्वरूप में बाला साहब ठाकरे जी को विद्या देवी विनती कर रही है कि ज़रा ये सब काम में ज़रा ध्यान दो प्लीज़, क्योंकि पब्लिक मरे, ये सब गलत हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती, क्योंकि आप मेरे रियल हीरो हैं। मैंने हमेशा से आपको रियल हीरो माना है।
ये बात है, क्योंकि मैंने हमेशा से आप में बाला साहब ठाकरे जी को देखा है। तो अपनी बहन की विनती मानो और ज़रा इसमें कुछ तो करो, कुछ तो हमें दिखाओ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। जय माता दी।